हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था, एक्सप्लेन किया था, एंड आई होप कि आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। तो उसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी ये एपी दी है पीछे की तरफ से, फ्रॉम द एंड 11th टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो याद कर लीजिए। टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द nth टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारा L माइनस n माइनस 1d। ये क्या होता है? n आपको मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं। d भी हमको मालूम है, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। और अब आता है L। L हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म को, जिसको हम लोग an भी कहते थे। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस एपी के 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकाल सकते हैं। तो देखिए इस एपी के हिसाब से एक ही वैल्यू हमारी क्या हो गई? ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 12। डी हमारा क्या हो गया? डी इज इक्वल टू 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 दैट इज -4। और लास्ट टर्म एल की वैल्यू हो गई हमारी -84। तो हमको निकालना है 11th टर्म। सो 11th टर्म, एन की वैल्यू हो गई 11, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला हमारा L माइनस n माइनस 1d। L की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? -84 माइनस n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -84 माइनस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय -4। So it will become -84 minus minus plus 10 fours are 40. After solution 4 minus 0 4, 8 minus 4 4, sin minus। So आंसर हम लोग लिख सकते हैं therefore 11th term from the end of the given AP B, ये वैल्यू आ गई -40। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, किसी भी एपी के nth टर्म की वैल्यू फ्रॉम द एंड निकालने का। ये हमारा फॉर्मूला है दिस मच, और इसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू को फ्रॉम द लास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। इट मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 3 डिजिट नंबर किसे कहते हैं? 3 डिजिट नंबर जिसमें 3 डिजिट होती है। इट मींस पहली हो गई हमारी 100 और लास्ट हो गई हमारी 999, राइट? ये हमारी 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब हमको यहां से तो सॉल्व करना नहीं है, सबसे पहले हम इसमें से
वो सीरीज, वो एपी बनाएंगे जो 7 से डिविजिबल है। जैसे 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका, 7 1 जा 7, 3 0 कैरी, 7 4 जा 28, बचा 2, रिमाइंडर 2 आ गया। सही। अब इट मींस 100 हमारा इससे डिविजिबल है नहीं। इसी तरीके से आप 101 चेक करो, 102 चेक करो, 103 चेक करो, चेक कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट करने का मेथड क्या है? यहां पे रिमाइंडर बच रहा है 2 और यहां पे है 7, यानी कितना कम है? 5 कम है। तो अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इसमें 5 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, देखिए 105 ऐड करने पे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा 3, कैरी ओवर 5, 7 5 जा 35। ये हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। तो रिक्वायर्ड एपी हो गई हमारी, पहला नंबर हमको पता चल गया 105। अब इसके आगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? भाई 7 को ऐड कर दो। इसमें हमने 7 को ऐड किया 112, इसमें 7 को ऐड किया 119 एंड सो ऑन। अब लास्ट डिजिट की बारी। लास्ट डिजिट हमारे पास है 999, इसको डिवाइड करते हैं। तो 999 को जब डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 9 7 2, कैरी ओवर 9, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, 5। अब यहां पे 2 बचा था तो 5 ऐड किया। तो क्या हम यहां पे 5 बचा 2 ऐड कर दें? नहीं। अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे तो वो तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 डिजिट हो जाएगी। सॉरी, ये हमारी अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 1001, जो कि 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो 4 डिजिट हो गया। तो क्या करेंगे? इस 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 994 में से, सॉरी 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट विल बिकम 994। अब आप चेक कर सकते हो 994 हमारी, देखिए लास्ट 3 डिजिट 7 से डिविजिबल है। 29, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, हो गई कंप्लीटली डिविजिबल। यानी कि लास्ट डिजिट हमको पता चल गई 994। तो सबसे पहले हमने एपी बनाई उनकी, किसकी? 3 डिजिट नंबर्स की, जो कि 7 से डिविजिबल है। ये हमारी एपी हो गई 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स की। अब इसमें कितने नंबर हैं वो हमको निकालना है। तो देखिए, ए की वैल्यू 105, बी की वैल्यू 112 माइनस 105 दैट इज 7, और ए एन की वैल्यू 994। 4 चीजें हमको जरूरत होती थी वो हमने निकाल ली। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन हमको निकालना है, और डी की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 994 माइनस 105, इधर बचा n माइनस 1 एंड 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 14 माइनस 5 9, 8 बचा, 8 माइनस 0 8 एंड 9 माइनस 1 8, ये आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 7। अब इस 7 को इसके नीचे 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 4 बचा 49, 7 7 जा 49। तो 127 इज इक्वल टू
n माइनस वन, वन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 127 प्लस वन इज इक्वल टू n, सो n की वैल्यू आ गई 128। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या है ये? इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर there will be 128 numbers, there will be 128 numbers which are divisible by 7, divisible by 7 of 3 digit। ये हमारा आंसर हो गया जी कि टोटल 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं। इट मींस 100 से लेके 99 के, सॉरी 999 के बीच में टोटल 128 नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। इजी, बस इनके बीच में आपको एपी बनाना आना चाहिए और उसका प्रोसेस, ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और नोट जरूर बनाइए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन, वहां पे 3 डिजिट के नंबर हमको चाहिए थे जो 7 से डिविजिबल थे। यहां पर 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल चाहिए। इट मीन्स निकालना हमको फिर से वही है n की वैल्यू। अब 10 और 250 के बीच में हमको पहले एपी बनानी पड़ेगी जो 4 के मल्टीपल है, राइट। अब देखिए 10 है, 10 हमारा 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, क्योंकि 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12। इसके बाद 4 ऐड कर दिया 16, फिर 4 ऐड कर दिया 20 एंड 250 लास्ट है। तो लास्ट हमारा क्या होगा? आप 250 को डिवाइड करो 4 से, तो इट विल बिकम 4 6 24, बचा 1, 0 कैरी ओवर, 4 2 8, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2। अब हम इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 250 माइनस 2, इट विल बिकम 248, राइट। अब 248 आप चेक कर सकते हैं चाहे तो। 248 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24, कुछ भी नहीं बचा, 8 कैरी ओवर, 4 2 8। इट मीन्स हमको लास्ट डिजिट पता चल गई, दैट इज 248। अब तो आसान हो गया भाई। ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 12। डी की वैल्यू क्या हो गई? A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 4, और AN की वैल्यू क्या हो गई? 48। 4 वेरिएबल हमको पता चल गए, राइट। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू 248 इज इक्वल टू A की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 4। अब इसको इधर ले चलते हैं भाई, 248 माइनस 12, n माइनस 1, 4 बचा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, और ये 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, 4 से डिवाइड, 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 4 5 20, बचा 3 36 59, सो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर ले चलते हैं, प्लस हो जाएगा n, n की वैल्यू हो गई हमारी 60। तो आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 60 terms, there will be 60 terms, 60 terms of
मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250। ये हमारा आंसर हो गया। इजी, जस्ट सेम एज प्रीवियस वन। वहां पे 3 डिजिट मालूम नहीं थी तो आपने सोचा था 100 से लेके 999। यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 250 के बीच में। ये हमने एपी बना ली, और जब एपी बन गई उसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये एपी के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन ईयर्स। मतलब हमको हर साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे इन्वेस्ट मनी कितनी है, 1000। सो P की वैल्यू हो गई 1000 रुपीज। टाइम दिया हुआ है पहले 1 ईयर, और रेट गिवन है 8% पर एनम। ठीक है, तो पहले साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं I1। तो I1 की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, 10 इंटू 8 80 रुपीज। तो I1 की वैल्यू हो गई हमारी 80 रुपीज। ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब दूसरे साल का, तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना है, सेम। दूसरे साल नहीं बल्कि 2 साल का टोटल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड, और आर की वैल्यू तो हमारी फिक्स है। तो अब I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई आर 8 टाइम 2 अपॉन 100। ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, 8 2 16 मल्टीप्लाई बाई 10 160 रुपीज। तो I2 की वैल्यू हो गई हमारी 160 रुपीज। ये हो गया। अब तीसरे साल का, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एपी बनानी होती है तो शुरू की कम से कम 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहां पे P की वैल्यू 1000, टाइम हमारा आपकी बार 3 इयर्स हो गया, और रेट तो हमारा फिक्स है जी 8% पर एनम। तो I3 निकालते हैं। I3 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड रेट 8 अपॉन 100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 8 चीजा 24 मल्टीप्लाई बाई 10 240 रुपीज। ये आ गया। तो I3 की वैल्यू हो गई हमारी 240 रुपीज। ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस पहले वाले में I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। दूसरा कॉमन डिफरेंस I3 माइनस I2 के बीच में, तो I3 की वैल्यू कितनी निकली 240, माइनस I2 की वैल्यू कितनी है 160, दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो एपी को बना रही है, एपी फॉर्म कर रही है? यस। तो यस, गिवन इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो हमारी एपी हो गई I1 की वैल्यू 80, I2 की वैल्यू 160 एंड I3 की वैल्यू 240 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर ये एपी बना रहे हैं इंटरेस्ट तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। मतलब 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट, तो 30 हो गया हमारा एन, 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा? ये ए की वैल्यू 80, कॉमन डिफरेंस डी वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, और एन की वैल्यू 30, ये आ गया। अब फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू 80 प्लस एन हमारा 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी हमारी 80 आ गई, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 80 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाई 80, 80 प्लस 8 से मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 7 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 7 23, इसको ऐड करते हैं, ये वैल्यू है हमारी A30 की। तो A30 इज इक्वल टू 0 0 0 8 2 10 0 1 2400। ये हमारा आंसर आ गया जी। कौन सा? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। देयरफॉर इंटरेस्ट बी 2400 rupees at the end of 30 years। तो एपी की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहले क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे और एपी बना लेंगे। जैसे ही एपी बनेगी तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि टोटल इंटरेस्ट कितना है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, वो हमने निकाल लिया कि 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट ये होगा। क्लियर? वेरी इजी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी। अब देखिए इसमें कहा गया है कि तन्वी ज्वाइंड हर जॉब इन अ कंपनी इन ईयर 2015। कोई गर्ल है तन्वी, उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है 2015 में ऑन अ मंथली सैलरी रुपीज 40,000। उस टाइम पे उसकी सैलरी थी 40,000 रुपीज, राइट, 2015 में, और हर साल उसका इंक्रीमेंट लग रहा है 2,500 रुपीज। तो कौन से ईयर में, इन विच ईयर शी गेट रुपीज 65,000 एज मंथली सैलरी? तो देखिए सबसे पहले क्या है, 2015 में उसकी सैलरी कितनी है? 40,000। तो एपी हमारी बनाएगी 40,000 रुपीज, हमारी पहली सैलरी हो गई। अब 2,500 रुपीज हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? इसमें 2,500 रुपीज हमने ऐड कर दिया, ये आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर 2,500 रुपीज बढ़ गई तो उसकी सैलरी हो गई 45,000। एंड द लास्ट वन 65,000 उसकी सैलरी कौन से ईयर में मिलेगी, ये हमको बताना है। कौन से ईयर में? जैसे 2015 में अगर उसको 40,000 मिल रही है तो कौन से ईयर में उसको 65,000 रुपीज सैलरी मिलेगी? तो
तो ये एपी बन गई। अब ए की वैल्यू क्या है 40,000 रुपीज, बी की वैल्यू क्या है, डी हमको दिया हुआ है, आप निकालना चाहे निकाल के भी चेक कर सकते हो। 42,500 माइनस 40,000, इट विल बिकम 2500 रुपीज। एन हमको निकालना है, ए एन दिया हुआ है 65,000 रुपीज और एन हमको निकालना है, राइट। अब ये एपी बन गई, तो एपी के फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की वैल्यू 65,000, ए की वैल्यू 40,000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2,500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 65,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 2500। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1, दिस मच। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, सो इट विल बिकम 25,000 अपॉन 2500 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एक जीरो ये, एक जीरो ये, 25 वन जा और ये 0, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस हो गया n, तो इट विल बिकम n इज इक्वल टू 11, राइट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, n की वैल्यू है 11, मतलब जो 11th ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी 65,000 होगी, राइट। यहां पे 2015, तो इन विच ईयर पूछा है, इन ईयर 2015 में हम 11 ऐड नहीं करेंगे, क्यों? 11th सैलरी जो होगी वो 65,000 होगी, पहली सैलरी तो ये है ना, तो यहां पे हम 10 ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2025। क्यों? बिकॉज 11th एनुअल सैलरी, 11th एनुअल सैलरी बी 65,000 इन ईयर 2025। ये हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन हो, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया कि 11th ईयर में उसकी सैलरी 65,000 होगी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं 2015 में उसकी सैलरी 40,000 थी, 11th ईयर में उसकी सैलरी 65,000, तो आप समझ सकते हैं कैसे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट। अब n की वैल्यू 11, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। इट मीन्स 11th 2025 में उसकी सैलरी 65,000। तो यहां पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 11 निकली, हमने 2015 में ऐड कर दिया, आंसर आ गया 2026, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि पहली सैलरी तो ये है, तो n का मतलब 11, तो 11th एनुअल सैलरी विल बी 65,000, वो होगी हमारी 2025। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन अ न्यू ईयर रीना सेव ₹50 इन द फर्स्ट वीक। रीना ने पहले वीक में 50 रुपीज की सेविंग की फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स ₹17.50, और हर हफ्ते वो अपनी सेविंग इतनी बढ़ाती जा रही है। तो पूछा गया है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम दिस, किसी वीक में उसकी सैलरी इतनी होती है, तो वो हमको निकालना है n, कि कौन से वीक में
उसकी सैलरी ये होगी। तो देखिए सबसे पहले एपी, पहले महीने में उसकी सेविंग है ₹50, तो 50 रुपीज। देन नेक्स्ट वीक में अपनी सैलरी उसने 17.50 बढ़ा ली है, तो ये हो जाएगा 17.50, इसमें ऐड करेंगे 67.50 रुपीज, एंड देन अगेन उसने 17.50 रुपीज बढ़ा ली है, तो इसमें ऐड करेंगे, इट विल बिकम 85 रुपीज। एंड कौन से वीक में उसकी सैलरी 207.50 रुपीज होगी? तो ए की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, दैट इज 50। डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, दैट इज A2 minus A1, that will be equals to 17.50 rupees. AN की वैल्यू 207.50 रुपीज, और N हमको निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें मालूम है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। AN की वैल्यू कितनी है, 207.50, A की वैल्यू 50 प्लस N-1, D की वैल्यू 17.50, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 207.50 माइनस 50, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 17.50 n माइनस 17.50। हमने आपको दोनों तरीके से सॉल्यूशन बता दिया, एक बार यहाँ डिवाइड करके, एक बार कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके करते, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.50707 20 minus 5, this much is equals to 17.50 n। इसको इधर शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 157.50 प्लस 17.50 इज इक्वल टू 17.50 n। अब इसको ऐड करते हैं, 0 0 0 5 5 0 1 कैरी, 8 7 15 1 कैरी, 16 और 1 17, ये आ गया, इज इक्वल टू 17.50 n। अब इसको इसके नीचे ले आते हैं, 175.0 कोई वैल्यू नहीं, 17.50 इज इक्वल टू n, ये आ गया। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 17500 अपॉन 1750, जीरो से जीरो कैंसिल, देखिए डायरेक्टली कैंसिल हो गया, 10, n की वैल्यू आ गई 10। इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर इन 10th वीक। अब देखिए यहां पे आप कहोगे कि सर 10 की बजाय 9 क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि कौन से वीक में उसकी सेविंग ये होगी। हमको नंबर ऑफ वीक्स में, जैसे वहां पे 2015 था तो वो पूछे थे कौन से ईयर में, अगर वो पूछते कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 65,000 होगी तो एन की वैल्यू 11 सही था, लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर में, तो 2015 में 10 ऐड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन से वीक में, 10th वीक में, तो इन 10th वीक रीना विल save 207.50 rupees. This will be the required answer. था इजी, बहुत इजी है, वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए और नोट्स जरूर से जरूर बनाते रहिए, आपके एग्जाम में फायदा होने वाला है।
तो ध्यान से करिए, हम इसके आगे का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।